हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एसएससी जंक्शन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव नोट्स और उसका सॉल्यूशन, जिसमें 1 से लेकर 66 तक चैप्टर है। पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसका लास्ट चैप्टर है 66 नंबर। इसका लास्ट चैप्टर 66 नंबर दल परिवर्तन कानून। तो बिना किसी समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जो कि है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में लगातार व्यापार करने कब आए थे? तो इसका सही आंसर है 1559। सेकेंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा 1765। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ताज ने किस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया? तो इसका आंसर होगा 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्षता अपने हाथ में कब ले लिया? तो इसका आंसर होगा 1858। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और ये पूछेगा कि कब लागू किया गया, तो ये होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ये होगा 1773 का एक्ट। अब 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो ये होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था? तो 1773 का अधिनियम हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो ये होगा 1773। अगला क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए। तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने को प्रोत्साहित किया। तो ये गलत होगा। दूसरा है, 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश लेम्बर्स हाइड चैम्बर्स थे। अगला क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो ये होगा 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया? तो ये होगा 1784 का पिट्स एक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण यह कहा जाता है कि 1784 के दिन द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया? तो इसको, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले का प्रबंधन, जबकि निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों का अधीक्षण दिया गया। अब है 17 नंबर क्वेश्चन, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत क्वेश्चन को चुनना है। तो इसने द्वैध शासन को जन्म दिया, तो ये बिल्कुल गलत। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण शक्ति नियंत्रण बोर्ड को की थी, ये सही है। इसने द्वैध शासन को जन्म दिया, सही है। तो नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया?
तो इसका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो ये होगा 1813 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा भारत की कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में से किस देश और वस्तु को छोड़कर किया गया? तो इसमें होगा चाय और चीनी को छोड़कर। अब किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया और नील। अब है किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1813 का अधिनियम। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बने? तो ये होगा 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहले बनाए गए कानूनों को निम्नलिखित में से किस द्वारा बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और एक नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया? इसका आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया गया? उसका सही आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1833 के दिनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन को पहचानिए। तो पहला है इस अधिनियम में कहा गया कि कंपनी के भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। और दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसका आंसर होगा 1813 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है इसके द्वारा गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधानसभा परिषद कहा गया। दूसरा है इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्याख्या का आरम्भ किया गया। तो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में उल्लिखित भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किन समिति का स्थापना किया गया? तो इसका आंसर होगा मैकाले आयोग। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा 1853। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1853 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तब गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कथन होगा पहला कथन है इसने प्रथम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है गवर्नर जनरल की परिषद में यह नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से किया जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा ये इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1858 में समाप्त किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? तो वो होगा 1858। तो उसका आंसर होगा 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? तो
किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? तो ये होगा 1858, क्योंकि इसके बाद करोड़ का शासन स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया? तो ये होगा 1858। अगला है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1858। अगला है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया? तो ये होगा 1858। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती है। तो ये भी गलत है। अगला है, 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो ये दोनों कथन गलत हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो ये होगा 1861। अगला क्वेश्चन है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्नलिखित में कौन 3 व्यक्तियों में से नहीं थे? तो ये होगा अवध के नवाब नहीं थे। 1773 के अधिनियम द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के अधीन किया गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत को अलग किया गया? तो ये होगा 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना को सही काल क्रमानुसार सजाएं। तो ये होगा बंगाल होगा 1862, पंजाब होगा 1897 और उत्तर पश्चिम सीमा होगा 1866। तो ये डी मेरा सही आंसर होगा। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1861। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा असत कथन है? तो ये बी नंबर, रेलवे मंत्रालय वायसराय के पास ही प्रभाव के तौर पर रखना अनिवार्य था, ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के सांस्कृतिक अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका सही आंसर 1861 होगा। अगला क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो इसका अवधि 6 माह होता था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो इसका सही आंसर होगा 1892। 1892 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सही आंसर है। तो इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो पहला आंसर ये सही होगा। किस अधिनियम में विधान परिषद में बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति प्रदान किया गया? तो ये 1892 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रांतीय विधानसभा परिषदों को गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर होगा 1892। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 को, क्योंकि ये इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली इसमें शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसके 60 कर दिया गया। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद का एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कौन सा विभाग दिया गया था? तो इनको विधि विभाग दिया गया था। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरुआत किया गया? तो ये होगा 1909। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम द्वारा
प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों को जमींदारी के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रदान किया गया, तो ये होगा 1909। किस तिथि को ब्रिटिश सरकार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करना है, तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त 1917। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो ये होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जॉर्ज लॉयड। भारत शासन अधिनियम 1919 कब से लागू हुआ, तो ये होगा 1921। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत शासन 1919 अधिनियम के समय भारत के राज सचिव कौन थे, तो एडविन मोंटेग्यू। किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ये थे 1919। अब है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रांत में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया, तो ये होगा 1919। 1919 अधिनियम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, गलत है, तो इसमें होगा न तो एक और न ही दो। किस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, तो ये होगा 1919। 74 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही पूछ रहा है, तो एक और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया, तो ये होगा 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्च आयुक्त कार्यालय का सृजन किया गया, तो इसका आंसर होगा 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये होगा 1926 ली आयोग की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग कर दिया गया, तो ये होगा 1919। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, तो ये होगा 1919। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी, तो ये होगा 321। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी सूचियां थी। भारत शासन अधिनियम में कितनी सूचियां थी, तो 10 सूचियां थी। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, तो 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय थे, तो 59 विषय थे, 59। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची के कितने विषय सम्मिलित थे, तो 54 विषय शामिल थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे, तो 36 विषय शामिल थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान किया गया, तो वायसराय को प्रदान किया गया। अब है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, तो ये होगा 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो ये होगा 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में शुरू की गई उत्तरदायी सरकार शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, तो ये होगा 1939। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो ये 1935 में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित था, तो ये था बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, सही है। और दूसरा है, इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लगभग कितने लोगों को मताधिकार दिया गया, तो इसमें 10% लोगों को मताधिकार दिया गया।
किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो 1935 में की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1937 में हुई। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जून 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो इसको तीनों नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना, डिकी बर्ड योजना, माउंटबेटन योजना, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया गया? तो ये होगा भारत शासन अधिनियम 1947। 1946 में गठित अंतिम सरकार को के वित्त विभाग किसे दिया गया? तो ये होगा लियाकत अली। 1946 में गठित अंतिम सरकार को गृह विभाग किसे दिया गया? तो गृह विभाग दिया गया सरदार पटेल। 1946 में गठित अंतिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो ये दिया गया श्रम मंत्रालय। निम्नलिखित में से गठित अंतिम सरकार में रक्षा मंत्रालय किसे दिया गया? तो रक्षा मंत्रालय दिया गया बलदेव सिंह को। 1946 में गठित अंतिम सरकार में वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष थे तो पंडित नेहरू थे। 1946 में गठित अंतिम सरकार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सम्मिलित नहीं थे क्योंकि इसको कोई भी पद नहीं मिला था। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो मंत्रियों की संख्या 14 थी। अब है, अरुणा असफ अली संबंधित थे रेलवे परिवहन से। 1946 में गठित अंतिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग संबंधित थे तो ये थे सी राजगोपालाचार्य से। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतिम सरकार में वाणिज्य विभाग एवं महकमा किसे दिया गया? तो ये दिया गया आई चंडीगढ़ को। 1946 में गठित अंतिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? तो उनको दिया गया विधि विभाग। 1946 में गठित अंतिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग या प्रधानमंत्री थे? तो गजेंद्र अली खां। 1111 नंबर क्वेश्चन, 111 1946 में गठित अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पद था? तो इनके पास था राष्ट्रमंडल भी और विदेशी मामले भी, तो बी और सी। स्वतंत्र भारत में पहला मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 14। निम्नलिखित में से कौन ऐसे मंत्री थे जिन्हें 1946 में अंतिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान विभाग दिया गया? तो ये थे उपयुक्त में से सभी, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह और जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वैज्ञानिक शोध संस्थान के मंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित नेहरू। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में वी.एन. गॉडगिल किस विभाग के मंत्री थे? तो ये थे कार्यखंड एवं ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे R.K. शनमुगम शेट्टी, जिन्होंने पहला बजट पेश किए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। तो हम लोग का ये पहला चैप्टर संवैधानिक विकास ये लास्ट हो गया। अगले वीडियो में हम जानेंगे संविधान का निर्माण से संबंधित और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके संबंधित तथ्य। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।